द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आजकल डर लग रहा है। वो कहीं भी जा रहे हैं तो उससे पहले से कोई आदेश पारित कर दिया जाता है। 2022 के चुनाव से पहले भी आपने देखा था कई सारी रैली और सभाओं में काली पट्टी बांधकर या फिर काले कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दी गई थी कि प्रधानमंत्री जी की रैली में जाना है तो काले कपड़े पहनकर नहीं जाना है। अब एक बार फिर एक तुगलकी फरमान कर्नाटक में दौरे से पहले भी लाया गया है। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक जाने वाले हैं और कर्नाटक जाने से पहले स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यानी जिस दिन प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में रहेंगे उस दिन स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। अब ये किस बात का प्रधानमंत्री जी को डर है? क्या ये डर है कहीं पूरे देश में हंगामा हो रहा है अग्निपथ को लेकर? अगर स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे तो बच्चे आएंगे और बच्चे आएंगे तो प्रदर्शन कर देंगे, या फिर कुछ और है? लेकिन स्कूलों को बंद करना ये अपने आप में दर्शाता है कि शिक्षा को लेकर भारत सरकार गंभीर नहीं है। पीएम मोदी के दौरे से पहले अगर इस तरह से स्कूल कॉलेजेस को बंद कराया जाएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा, और वही सवाल आज की डेट में पूछा जा रहा है। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं एनएसयूआई ने भी एक ट्वीट किया है। एनएसयूआई कर्नाटक ने स्कूल एंड कॉलेजेस क्लोज ड्यू टू मोदीज अराइवल इन बेंगलुरु। व्हाई सो मच फियर डियर प्राइम मिनिस्टर? आखिर प्रधानमंत्री जी आपको किस बात का डर है? ये अब पूछ रहे हैं, क्यों आप डर रहे हैं? ये जनता पूछ रही है, भाई इतना डर क्यों है प्रधानमंत्री जी? तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले जब ये बंद किया गया स्कूल कॉलेजों को तो इसको लेकर कई सारे नेताओं ने भी सवाल उठाया है। कांग्रेस की एक विधायिका है, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है। एनएसयूआई का ट्वीट तो आपने देख ही लिया। कर्नाटक के एक विधायक है, उन्होंने कहा कि शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है, शिक्षा मजाक बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अगर स्कूल कॉलेजेस को बंद कराया जा रहा है तो अपने आप में यह बच्चों के साथ मजाक है। कांग्रेस की विधायक जो है वो अंजलि है। अंजलि ने पीएम मोदी के दौरे के वक्त स्कूल के बंद होने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे से इस दौरान स्कूलों को बंद रखा गया है, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री के दौरे के कारण बेंगलुरु में सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। इसके पीछे यातायात कारणों का हवाला दिया गया है। अंजलि ने पूछा कि क्या यह उचित है? तथाकथित शिक्षक वर्ग जो है इसे कैसे सहन कर सकता है? कांग्रेस विधायक ने पत्रकारों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया में कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है, कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। कर्नाटक में शिक्षा मजाक बन गई है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जो किसी स्कूल की तरफ से माता पिता को भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी के बेंगलुरु में होने की वजह से कुछ यातायात पाबंदियां लगाई गई हैं। इस वजह से स्कूल को बंद रखा गया है, लेकिन ऑनलाइन क्लास होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है। यानी प्रधानमंत्री जी जहां जाएंगे वहां स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ये बहुत बड़ी बातें कही जा रही हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से बंद किया गया। वो स्क्रीनशॉट जो शेयर किया है उसको आप देख सकते हैं। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ कि डियर पेरेंट्स, we understand that there are likely to be major traffic restriction due to the Prime Minister's visit to Bangalore on Monday 20th June। तो आप समझ सकते हैं कि अंजलि ने सवाल उठाया है, और ऐसा सवाल आप सबके जहन में है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के दौरे के पहले ये छुट्टियां क्यों घोषित कर दी गई हैं? क्यों कई सारे स्कूल बंद है और सूची भी दी गई है। देखिए, द हिंदू में सूची लिखी हुई है। कॉमर पब्लिक स्कूल बंद रहेगा, गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल कैंगरी, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कैंगरी, न्यू सेंट अन्नास इंग्लिश स्कूल कैंगरी, होली चाइल्ड इंग्लिश स्कूल, शंकराचार्य विद्यापीठ, मदर्स मिलेनियम स्कूल, विद्या भारती स्कूल, एसजेआर पब्लिक स्कूल, श्री बंदेश्वर स्वामी स्कूल, रोमन किंटो स्कूल। ये ऐसे कई सारे स्कूल कॉलेजेस हैं जो बंद रहेंगे। तो इस बात को लेकर अब यह सवाल कि प्रधानमंत्री जी जरा बताइए कि आप जाते हैं तो डंका बजाने की बात की जाती है, या देखो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, तरह तरह की बातें होती हैं। हर जगह इन पर फूल बरसाया जाता है, लेकिन ये जहां जहां जाते हैं वहां स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। तो फूल बरसाने वाले क्या किराए पर बुलाए जाते हैं? ये भी सवाल लोग बाग पूछ रहे हैं कि भैया जो प्रधानमंत्री जी जो आगमन हो रहा है तो कई सारे स्कूलों से बच्चों को भी बुला लिया गया है क्या, कि प्रधानमंत्री जी के स्वागत समारोह में बच्चे भी सम्मिलित रहें? प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे तो प्रधानमंत्री जी के बारे में बढ़िया प्रोग्राम हो, बढ़िया कार्यक्रम हो, ये सब भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सीधे तौर पर स्कूल कॉलेजेस को बंद करके दर्शाने की कोशिश की गई है कि देखो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दरअसल बेंगलुरु विश्वविद्यालय बीयू के परिसर में भीतर डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल इकोनॉमिक्स के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी की यह बेंगलुरु यात्रा है।
ये यात्रा प्रधानमंत्री जी इसी कार्यक्रम को लेकर कर रहे हैं और बताया जा रहा है कई सारे और जो है मतलब प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 2 दिन का ये दौरा बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने भी उन मार्गों के कुल 22 स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी कर दी है जो प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री जी की जो रैली होने वाली, प्रधानमंत्री जहां एकत्रित होने वाले हैं वहां पर प्रधानमंत्री जी की सेवा में शायद ये बच्चे लगे रहेंगे या प्रधानमंत्री जी के लिए कार्यक्रम है, क्योंकि 22 स्कूल है जिसमें छुट्टी दे दी गई है जो प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाएंगे। केंगेरी उपनगर से कोमट्टा तक और पट्टा नगोरे, ज्ञान भारती और कुंबल गोडू क्लस्टर के वार्डों के भीतर सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के कर्मचारियों और छात्रों के लिए सोमवार की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि आने वाले दिनों में किसी एक छुट्टी पर इस छुट्टी के मुआवजे का दावा किया जा सकता है, यह भी बात की जा रही है। यानी ये बहुत जरूरी है इस छुट्टी का होना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने के समय बाकायदे व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। दरअसल जो ये कहा गया है, जो छुट्टी दी गई है, छुट्टी में इस बात का जिक्र किया गया है कि हो सकता है ट्रैफिक जो है बहुत बाधित रहेगा, इसलिए स्कूलों में छुट्टी दी गई है। लेकिन सवाल वही है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं मालूम, क्या उनको नहीं पता जो अवकाश घोषित कर दिया गया उससे कई सारे जो है बच्चों का 1 दिन का काम पिछड़ जाएगा? और 1 दिन का काम जब किसी बच्चे का पिछड़ता है तो कितना कष्ट होता है आप भी जानते हो, उस कोर्स को आगे डेवलप करना, और फिर 1 दिन का लोड उसके ऊपर वो हमेशा के लिए बन जाता है। लेकिन शायद ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, और बेंगलुरु क्यों जा रहे हैं? गांव उद्घाटन करना है उनको। BSA के उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल इकोनॉमिक्स के उद्घाटन में पहुंच रहे हैं। कई सारी योजनाओं का और शिलान्यास किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे तो कई सारी सौगात देंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी जानते हैं कर्नाटक में कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अब तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री जी आज पहुंचेंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, और यही सवाल अब कांग्रेस के नेताओं द्वारा पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों भाई? प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है तो उसके लिए हम लोग परेशानी या छात्र लोग परेशानी क्यों उठाएं? क्यों? क्या यह हो रहा है कि प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं उद्घाटन समारोह में, वहां प्रधानमंत्री जी के फूल बरसाने के लिए छात्रों को इकट्ठा किया गया है, छात्रों को बुलाया गया है? क्योंकि 22 कॉलेजेस स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन छात्रों को वहां एकत्रित किया जाएगा, हो सकता है फूल बरसाए जाएंगे, ये सब होगा। लेकिन ये कहां से जायज है कि प्रधानमंत्री जी का जब दौरा होगा तो स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे? अभी तक आप सुनते रहेंगे प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है तो बिजली की व्यवस्थाएं सही हो जाती है। उस दिन जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री या बड़े नेता का दौरा होता है उस क्षेत्र में बिजली हमेशा रहती, 24 घंटे। गांव के माहौल में भी ऐसा होता था। लेकिन अब यह सुनने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जहां दौरा होगा वहां स्कूल कॉलेजों पर ताला लगा दिया जाएगा। उस दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, उन छात्रों को वही इकट्ठा होना पड़ेगा शायद जहां पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।